लेट्स हैव अ टॉक ऑन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। मैं जानता हूँ रिलीजन एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हम सबका मानना अलग होता है, मेरा मानना अलग है, तुम्हारा मानना अलग है। पर मैं एक चीज बोलूंगा, जो मेरी मेंटेलिटी है, जिस हिसाब से मैं दुनिया को देखता हूँ, जिस नजर से देखता हूँ, मैं चाहूंगा तुम भी एक बार उस नजर से दुनिया को देखो। हाँ, ये वीडियो तुम्हें बहुत बुरी लग सकती है, तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट कर सकती है। पर मैं एक चीज बोलूंगा, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। मेरी वीडियो आधी अधूरी देख के ये मत मुझे जज कर बैठना कि मैं ऐसा मैं वैसा नहीं यार। इस चीज को समझो। और हाँ, मेरे पॉइंटर्स, मेरी स्क्रिप्ट मेरे सामने है। मैंने कुछ पॉइंटर्स इसमें लिखे हैं जो मुझे तुम्हें बताने पड़ सकते हैं। सो आई विल बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा, गॉड में बिलीव मत करो। यस, भगवान में मत मानो। मेरा क्या मतलब है, भगवान में मत मानो पर भगवान के कॉन्सेप्ट में मानो। इस चीज को समझो। अब मैं इसे थोड़ा डिटेल में बताता हूँ मैं कैसे बोलना चाहता हूँ। ये मेरी थ्योरी है, मेरी खुद की है थ्योरी। और मैं मानता हूँ ऐसे दुनिया चलती थी, स्टार्ट हुई थी। मैं फोर्स नहीं कर रहा, ये मेरी थ्योरी है, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं क्या मानता हूँ, दुनिया में एक फोर्स है, एक ऑरा है हम सबका। अब जैसे एक इनविजिबल एक फोर्स है हम सबके अराउंड, उसे हम ऑरा बोलते हैं। वो सोशल मीडिया वाला, इंस्टाग्राम वाला ऑरा की बात नहीं कर रहा हूँ। एक वो ऑरा जो हम सबके अराउंड है, हमारे इनविजिबल है वो ऑरा। वो कभी बाहर दिखता नहीं है। सबकी अलग अलग एक तरह से एनर्जी होती है, तुम्हें पता है, मैं मानता हूँ हम सबकी अलग अलग एनर्जी होती है। तो ऐसे ही जो भगवान है, वो एक फेसलेस इंसान है। जो तुम हिंदुइज्म में ब्रह्मा विष्णु महेश सुनते हो, या देखो, हाँ, पहली बात मैं बता दूं, मैं इसमें किसी भी प्रॉपरली किसी रिलीजन के बारे में नहीं बोल रहा। पर हाँ, एंड में जाते जाते मैं हिंदू और इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करूंगा। पर हाँ, इस चीज को समझो। हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, जुडेजियम हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म, और जैसा जितने भी रिलीजन है, बहुत रिलीजन है इस दुनिया में। पर मैं किसी को टारगेट नहीं करता। पर मैं जो बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में सिर्फ एक भगवान है, जिसकी हम कभी भी शक्ल नहीं देख सकते। हमें नहीं पता उनका ना कोई जेंडर है, ना वो मेल है ना फीमेल है। वो सिर्फ एक एनर्जी है, मैं मानता हूँ। और तुम एक और चीज बताता हूँ भाई, तुमने कभी नोटिस करा है अर्थ एक गोल्डी लॉक जोन के अंदर है? तुम्हें पता है? कभी साइंस तुमने पढ़ी हो, अर्थ बिल्कुल एक परफेक्ट पोजीशन पे है। अगर वो थोड़ी सी आगे होती तो बहुत ज्यादा गर्मी होती, और अगर थोड़ी सी पीछे होती तो बहुत ज्यादा ठंड होती। तुमने कभी नोटिस करा एक गोल्डी लॉक जोन में है अर्थ? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता, मैं कोइंसिडेंस में नहीं मानता। तुमने कभी देखा, डायनासोर्स हुआ करते थे, मैं बिलीव करता हूँ उसमें। आइस एज आई, एस्ट्रॉयड गिरे, मीटोराइट जिसे बोल सकते हो तुम, खत्म हुआ, डायनासोर्स मरे, फॉसिल फ्यूल्स बनी। फिर इसे बोल सकते हैं एक इंसानों का जन्म हुआ, क्रिएचर एवोल्यूशन आया। मैं चीज में बिलीव करता हूँ। पर ये जो कुछ भी हुआ, और आज हम जो कुछ भी हम आज है, तुमने कभी सोचा कि हम इतना कुछ है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, इतना कुछ हो चुका है दुनिया में? ये ऐसे तो नहीं हो सकता यार। ऐसे नहीं हो सकता यार ये चीजें। कोई ना कोई इस दुनिया में, कोई ना कोई फोर्स तो है, कोई ना कोई एनर्जी है, कोई ना कोई ऑरा है इस दुनिया में जो ये कर रहा है, मैं मानता हूँ। तुम खुद सोचो भाई, अर्थ गोल्डी लोक जोन के अंदर है भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इतनी ज्यादा कोइंसिडेंस कि एस्ट्रॉइड गिरा, सारे डायनासोर्स मरे, वो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर बने, फिर इन्वेंशन होता है, व्हील का इन्वेंशन, लाइट का इन्वेंशन, धीरे धीरे कर करके हम आज इंटरनेट आया है। इस चीज को समझो। और मैं, हाँ, हिंदुइज्म का एग्जांपल भी दूंगा तुम्हें, एक चीज है जो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करनी है। अब मैं कैसे मानता हूँ दुनिया कैसे स्टार्ट हुई, मेरी थियरी है, अर्थ कभी बनी, भगवान है, एक भगवान इन सेंस एक एनर्जी है, और है एक तरह से, जिनकी ना कोई जेंडर है ना फेस है। वो सबके अंदर है, मैं इवन ये भी मानता हूँ मेरे अंदर, तुम सबके अंदर एक एनर्जी है। वो मैं भगवान में मानता हूँ, उसे मैं मानता हूँ भगवान है। और बाकी कुछ नहीं है। उनने दुनिया बनाई, धरती बनाई, डायनासोर्स भी आए थे, एस्ट्रॉयड भी गिरे थे, सब हुआ था, बिग बैंग भी हुआ था, मैं ये भी मानता हूँ। उससे ये सब कुछ, अर्थ बनी, सोलर सिस्टम बना, मिल्की वे गैलेक्सी बनी, हर तरह की ये बन बन के, यूनिवर्स बन के ये चीज बनी है। डायनासोर्स आए, एस्ट्रॉयड गिरे, मरे, फॉसिल फ्यूल्स बने, आइस एज आई, फिर ह्यूमंस आए, सारे एवोल्यूशन हो होके, फिर मैं मानता हूँ जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था। तुम्हें पता है, व्हील का इन्वेंशन दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। जब पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में, जब स्टार्ट हुआ था व्हील, और उस टाइम, ये जो कुछ भी हो रहा है ना इस दुनिया में, ये भगवान ने बनाया, मैं मानता हूँ। जो तुम्हारे अंदर माइंडसेट है, जो मेरे अंदर माइंडसेट है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान ने करा है, मैं मानता हूँ वो कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज करी, एंड उस टाइम शुरू हुई, उनने धरती पे एक रिलीजन देने की सोची, विच वॉज हिंदुइज्म, मैं मानता हूँ।
हिंदुइज़्म मैं मानता हूँ कि सबसे पहला एक तरह से रिलीजन था इस दुनिया का। फिर उन्होंने दिमाग में लोगों के दिमाग में डाला पुराने ज़माने के केवमैन जिसे बोल सकते हैं, उनके दिमाग में वो आइडियोलॉजी डाली कि ये रिलीजन होता है, वो होता है। फिर उन्होंने पत्थर के बना-बना के मूर्ति बनाई, उसकी पूजा करी और तब फिर स्टार्ट होता है, जैसे हिंदुइज़्म में बात करी जाती है, सतयुग अ, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। ये युग स्टार्ट होने लगे। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एवोल्यूशन होने लगा, बढ़ते गए, बढ़ते गए। फिर मैं मानता हूँ सतयुग आया। और उस टाइम पे क्या हुआ होगा, उस टाइम पे भगवान ने जानबूझ के दुनिया में अलग-अलग रिलीजन बनाए। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी धीरे-धीरे बनते गए। हाँ, इस्लाम को 2025 साल हुए हैं, तुम्हें पता है? आए हुए 2025 साल हुए माना जाता है। बिल्कुल न्यू है अभी एक तरह से। पर मैं मानता हूँ धीरे-धीरे कर के ऐसे-ऐसे हर एक रिलीजन बनते रहे, जो कम थे, जो सबको नहीं पता था और एक तरह से पहले मानते एक पूरा पूरा कॉन्टिनेंट था, उसके बाद में टुकड़े हुए। और टुकड़े होते अलग-अलग जगह रिलीजन बन गए, मेरा मानना है। वहाँ से अलग-अलग रिलीजन उठे, फिर स्टार्टिंग में सतयुग की। सतयुग में मैं मानता हूँ सारे ऋषि-मुनि थे, वहाँ पे सारे ये यज्ञ-युग करते थे और ऐसे-ऐसे इवॉल्व होते हुए त्रेता युग आया, उसमें माना जाता है रामायण हुई थी फेमस, फिर द्वापर युग आया, जिसमें महाभारत हुई थी फेमस और अब ये चल रहा है कलयुग। और ये सारा कुछ भगवान ने करा है, हर एक रिलीजन भगवान ने बनाया है, मैं मानता हूँ। भगवान एक है, हर एक रिलीजन का एक भगवान है, पर हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है। और भगवान ने जानबूझ के ये जो तुम बोलते हैं ब्रह्मा जिनने दुनिया बनाई, विष्णु जी जो ये दुनिया चला रहे हैं, ये शिव जी जो दुनिया को खत्म करेंगे, ये भगवान ने जानबूझ के बनाया मैं मानता हूँ। ये सीरियसली मेरा मानना है। पर भगवान होते हैं और मैं सीरियसली ये बोलूँगा भगवान में मत मानो भाई, पर भगवान के कॉन्सेप्ट में मानो। जो हमारी पुराणों में लिखा है, जो तुम्हारी होली बुक्स है, तुम्हें एक चीज़ पता है? जो कुछ भी तुम्हारी होली बुक्स में लिखा है ना, मैं 3 मेजर होली बुक्स की बात कर रहा हूँ। बाइबल, हमारी भगवत गीता एंड कुरान। मैं उन तीनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेजर रिलीजन है इस दुनिया के। इन तीनों में ना मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने प्रूफ भी रखूँगा, तीनों में एक चीज़ मानी जाती है। क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ। अबाउट योर धर्म, योर कर्मा एंड योर मॉरल वैल्यूज़। एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हें लाइक यार एक देखो स्टार्टिंग तुम कोई सी भी पुराण उठा लेना, कोई सी भी तुम्हारी हर एक रिलीजन की मैं मानता हूँ स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है। तुमने कभी नोटिस करी है? मैंने नोटिस करी है, मैंने रिसर्च करी इस चीज पे। स्टार्टिंग और एंडिंग हर एक होली बुक में सेम है। कैसे पॉसिबल है यार ये? भगवान ने सेम बना रखी है, भगवान एक है, ये क्या मतलब क्वेश्चन होगा तुम्हारे, मेरे दिमाग में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है इस चीज का। भाई इस चीज को समझो, रिलीजन भगवान ने बनाया है, किताबें इंसानों ने लिखी है, जो उसके अंदर चीजें लिखी है वो एक तरह से लिखवाई गई है भगवान के थ्रू उन किताबों में। इंसानों इंसानों ने लिखी है, पर उन इंसानों के अंदर दिमाग डाला था भगवान ने कि ये लिखनी है। हाँ, मैं मानता हूँ ये। और ऐसे कर करके अलग अलग रिलीजन बने और होली बुक सबकी सेम है, सबकी आइडियोलॉजी सेम है। और मुझे एक चीज बताओ, जब हमारी होली बुक्स के अंदर ही सारा सेम लिख रखा है, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, अगर सब कुछ सेम है, तुम क्यों लड़ते हैं? क्यों लड़ते हैं यार हम इस चीज के लिए? मैं एक और चीज बताता हूँ, मुझे यार ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आती, लोग रिलीजन पे इतना क्यों होता है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कास्टिज्म भी ना कोई चीज नहीं होती, कास्ट इंसानों ने बनाई है, मैं ये मानता हूँ। कास्ट भगवान ने कभी नहीं बनाई। अब मैं जाट हूँ, अब मैं इस चीज का अकड़ में दिखाऊं, ये भाई ये कुछ बात नहीं होती यार। अब कुछ लोग, कोई यादव होगा, कोई शर्मा होगा, कोई कुछ है, कोई पंडित है, कोई क्षत्रिय मान लो, कोई एक तरह से लेबर क्लास में, भाई ये ऐसा कुछ नहीं होता यार। ये जो कास्टिज्म तुमने बना रखी है, मैं कास्टिज्म में नहीं मानता। कोई एससी एसटी ओबीसी, भाई जनरल, भाई कुछ नहीं होते ये। भगवान ने कभी नहीं चाहता ये हुए होंगे, कभी भी नहीं चाहा होगा, पर हम सबने बनाया। पर गैस व्हाट, ये भगवान ने तुम्हारे अंदर मेंटेलिटी डाल रखी है। मैं तुम्हारे साथ एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, पर इसी को समझो यार। जो कुछ भी मेंटालिटी भगवान ने हम सब में दिमाग में डाल रखी है, क्योंकि मैंने जैसे बताया भगवान का हर एक हिस्सा हमारे अंदर है। एक ऑरा जो हम सबका एनर्जी जो हमारे अंदर होती है ना, जो हम जिसे हम जनरेट करते हैं, जो निकलती है हमारे अंदर की एनर्जी। तूने कभी नोटिस करा होगा, तुम किसी इंसान के साथ रहते हो, तुम्हारी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, और दूसरे इंसान के साथ तुम्हारी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है। वो क्या है? उस बंदे की ऑरा है, उसकी एनर्जी आसपास की, वो मैं उसमें मानता हूँ। और भगवान हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर है, इस चीज को समझो। और मैं एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात करने वाला हूँ। यार एक चीज बताओ, तुम ये हिंदुइज्म में मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है।
तुम उस दिन चिकन नहीं खाते, ठीक है? तुम मंदिर जाते हो, तुम ढोंग करते हो, तुम ये जो नवरात्रे चलते हैं, तुम इस टाइम बोलते हो कि मुझे नॉन-वेज नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना। भाई, तुम्हें क्या लगता है, जो कुछ भी तुम पाप करते हो, ये पूरे साल करते हो और तुम नवरात्रों के टाइम नहीं खाते, मंगलवार के दिन नहीं खाते, तुम्हें क्या लगता है, तुम पुण्य का काम कर रहे हो? एक चीज़ बताओ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ? भगवान नहीं चाहता तुम उसकी पूजा करो, वो नहीं चाहेगा। भगवान नहीं चाहता तुम मंदिर जाओ, तुम माथा टेको, वो नहीं चाहते भगवान। भगवान सिर्फ़ एक च चीज़ चाहते हैं, वो उनकी मॉरल वैल्यूज़। मैंने हमेशा देखा है, हमारी जो भी मॉरल वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, अब तुम केवमैन वाली बात कर लो, केवमैन के टाइम पे क्या चीज़ होती थी? देयर वाज़ अ मैन एंड देयर वाज़ अ वुमन। मैन ऑफ द हाउस, वो हंट करने जाता था, बाहर जाता था, वो घर पे खाना लाता था। हंट करके, मेहनत करके, अपनी जान को खतरे पे डाल के चीज़ें लाता था और घर पे वो फीमेल होती थी, जो उसकी एक तरह से वाइफ़ हुआ करती थी, वो खाना बनाती थी। उन जानवरों को मार के, काट के बनाती थी, ठीक है। पर ये जो ट्रेडिशनल जो हमारी चीज़ थी, जो धीरे-धीरे, अब देखो ये तो कलयुग है, मैं मानता हूँ। कलयुग में तो बुरा चीज़ होएगी, लिख रखी है, होनी है, कलयुग कभी ना कभी खत्म होएगा, मैं मान रहा हूँ, कभी ना कभी तो होएगा। और ये कलयुग का पार्ट है, कलयुग में बोला भी जाता है कि दुनिया खत्म होएगी, दुनिया में गंदी चीज़ें बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। और मैं एग्ज़ाम्पल के साथ बताता हूँ, आज से 50 साल पहले जब इंटरनेट सिर्फ़ आया ही आया था, या फिर इंटरनेट मेरे हिसाब से 1983 में आया था, मेरे हिसाब से। मैं थोड़ी बहुत रिसर्च करी, 1983 के आस-पास आया था, तो आज से 50 साल पहले इंटरनेट नहीं था। तुम इस चीज़ को समझो, क्या इतना गंदा चीज़ थी? मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, आज 2000 का सन बता देता हूँ मैं तुम्हें, वहाँ पे इतना गंदा नंगापन जिसे बोलते हैं, इंटरनेट पे नहीं था। यूट्यूब 2005 के अंदर आया था, गूगल, ये सारे ओरिजिनेट हुए थे, बन रहे थे उस टाइम पे। इतना गंदा नहीं था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया खुद तुम खुद देख लो, एक कलयुग का पार्ट है सोशल मीडिया। पर भगवान ने जानबूझ के सोशल मीडिया डाला है, जानबूझ के। क्योंकि वो कलयुग जिसे बोलते हैं ना, अंत लाना चाहते हैं इस दुनिया का। पाप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बात सच है भाई। हमारी पुराणों में लिख रखा है इसके बारे में, पुराणों में बताते भी है, पढ़ाते भी है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ ना, अंत तो होना ही है, कभी ना कभी तो होएगा। पर हम क्यों अपने हाथ गंदे करें? क्यों हम किसी को बुरा बोले? और कभी देखो, एक चीज़ भी मानो, कभी नहीं भगवान तुम्हें ढोंग नहीं चाहता, तुम ढोंग करो, कभी नहीं चाहता। और मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल के साथ भी बताता हूँ। एक मेरे ये काफ़ी साल पहले की बात है, मेरे स्कूल में एक लड़की हुआ करती थी और मैं ना, मेरे स्कूल के पास ना इस्कॉन था, मैं वहाँ मंदिर जाता था, स्कूल जाने से पहले हाथ जोड़ के, माथा टेक के जाता था, मेरा आदत बन रखी थी। वहाँ एक लड़की थी मेरी क्लास की, वो डिवोर्स्ड है उसकी मम्मी, और वो आती थी वहाँ पे, पूजा करती थी, पाठ करती थी। इन शॉर्ट मैं बोलूँ, ढोंग करती थी। उसकी मम्मी और वो आते थे, करते थे, और मेरी क्लास की, तो मैं जानता था उसको। वो करते थे, फिर गेस व्हाट यार, वो स्कूल में जाते ही, अब इंस्टा पे मैं उसे फ़ॉलो करता था उस टाइम पे। हाँ, ठीक है, बातचीत होती थी, दोस्त-वोस्त थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं। एंड गेस व्हाट, वो किस टाइप की रीलें बनाती थी, किस टाइप का नंगा नाच करती थी, कैसे-कैसे लड़कों के साथ हांटती थी, क्या पीती थी, क्या, तुम्हें पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को समझो, तुम करते हो ढोंग, मंदिर में जाके, माथा टेक के, तुम फास्टिंग करते हो, तुम ये सोचते हो कि मैं नवरात्रों में चिकन नहीं खाऊँगा, ये नहीं करूँगा, मंगलवार के दिन वो नहीं खाऊँगा। भाई, क्यों कर रहे हो यार ये ढोंग? क्यों कर रहे हो? भगवान, तुम्हें क्या लगता है भगवान नहीं देख रहा होता क्या जो तुम इतना ढोंग करते हो? हाँ, ये बात तुम्हें कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी। भगवान नहीं चाहता है तुम चीज़ करो। भगवान नहीं कहता तुम उसकी पूजा करो। भगवान बस एक चीज़ चाहता है, तुम अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे रहो। ना कभी किसी का बुरा करो और ना कभी अपना बुरा करो। कभी अपने खुद का भी बुरा मत करो। ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना अच्छी चीज़ है क्या? तुम अपनी सेहत खराब कर रहे हो। नहीं, मुझे तो कूल बनना, करना है। करो भाई फिर। पर इस चीज़ को समझो, मैं जो बताना चाहता हूँ, भगवान नहीं चाहता तुम्हारे ढोंग, भगवान नहीं चाहता तुम कुछ भी करो। भगवान बस एक चीज़ चाहता है, अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे रहो। सिंपल भाषा में बोलूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ, भगवान में मत मानो, पर भगवान के कॉन्सेप्ट में मानो कि एक ऊपर बंदा है, जो हमें देख रहा है। हमारे धर्म, उसने हमें एक फ़ॉलो बना रखा है, कर्म है हमारा लाइफ़ को जो हमें करना है। और मैं कुछ चीज़ बताता हूँ, हर एक होली बुक्स में जैसे मैंने ज़िक्र किया था, एंडिंग और स्टार्टिंग सेम है। स्टार्टिंग में कैसे दुनिया स्टार्ट हुई थी, एंडिंग कैसे होगी जब एक जजमेंट डे आता है। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में जजमेंट डे आता है, और ये हिंदुइज़्म में बोलते हैं कि कली को मारने कल की अवतार लेके आते हैं विष्णु जी, ताकि उसे मार सके। एक जजमेंट डे बोलते हैं जिसे, उसको बोल सकते हैं। तो वो आएगा जब, तब ठीक है, दुनिया खत्म होएगी, ये होएगा, पाप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, पापी लोग इतने ज़्यादा होंगे, भाई-भाई के सगे नहीं होंगे, ग्रीड होगी, प्रोस्टिट्यूशन इतना ज़्यादा होगा, लस्ट होंगे लोगों के अंदर। और ये बात सच है, तुम खुद देख सकते हो। पर हाँ, अगर तुम्हें खुद कंपैरिज़न करना है, आज से 50 साल पहले देख लेना, क्या ये इतना कुछ था? नहीं था। अपने माँ-बाप से खुद पूछ लेना,
अपने दादा-दादी से पूछ लेना, क्या 50 साल पहले ये चीज़ें थी? नहीं थी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान कर रहे हैं। पर जो हमें करना है वो हमारी मॉरल वैल्यूज़ पे रहना। ना हमें कभी किसी का बुरा करना है, हमें अपनी पुराने पढ़नी है, उनके हिसाब से रहना है। हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, वेस्टर्न कल्चर भाड़ में जाए। भाड़ में जाए भाई सीरियसली, सिंपल भाषा में बोलूँगा, वेस्टर्न कल्चर को मत अपनाओ। क्रिश्चियनिटी डूम्ड है भाई आज के ज़माने में। यूएस, यूके चले जाओ भाई, इतना ज़्यादा गंदा है वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है वहाँ। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत कम फॉलो और नाम-नाम की क्रिश्चियनिटी वाले बंदे हैं भाई। तुम खुद सोशल मीडिया पे देख सकते हो यार, कितना ज़्यादा नंगा नाच होता है, कितना गंदी चीज़ें आती है। पर क्या ये अच्छी चीज़ है? क्या हमारी भगवत गीता में, हमारे पुराणों में ही लिख रखा है? नहीं लिख रखा यार, बट स्टिल लोग करते हैं, ढोंग करते हैं लोग। क्या ये अच्छी चीज़ है? मुझे तो नहीं लगता भाई ये अच्छी चीज़ है। तो भाई मत करो यार ये ढोंग। मैं बेसिकली इतना कहना चाहता हूँ, भगवान में मत मानो, पर भगवान के कॉन्सेप्ट में मानो। भगवान हमें क्या बताता है, क्या कहना चाहता है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, कर्म की चीज़ ना हर एक जगह लिख रखी है। तुम कैसा कर्म करते हो? बाइबल पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, उसमें लिख रखा है। कर्म का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सारी जगह, और वो सच है। हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट है, स्वर्ग और नर्क जिसे बोलते हैं, वो है कॉन्सेप्ट हर जगह है। तो इसी को समझो, तुम जैसा करोगे वैसे तुम्हें फल मिलेगा। अब दूसरा बंदा अगर कुएं में कूद रहा है तो इसका मतलब तुम थोड़ी कूदोगे यार। तुम तो अपनी मॉरल वैल्यूज पर रहोगे ना, तुम तो अच्छा करोगे ना लोगों के लिए। अब मैं भी तो सोशल मीडिया के थ्रू करना चाहता हूँ। मेरा कोई, तुम्हें क्या लगता है मैं सोशल मीडिया में अपना बिजनेस कर रहा हूँ? ये मेरा बिजनेस नहीं है यार, इट्स मोर लाइक माई एनजीओ। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं तभी सोशल मीडिया पे आया था। मेरे बिजनेस, मेरे करोड़ों रुपए, मैं अपने दूसरे बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, मैं कमा भी रहा हूँ, एक टाइम पे कमाऊंगा, और मैं उस पेस पे चल रखा हूँ। पर इसी को समझो, सोशल मीडिया अगर तुम गंदा इस्तेमाल करते हो तो अच्छा इस्तेमाल भी करा जा सकता है। रिलीजन आज के टाइम में, सिर्फ रिलीजन भी एक पॉलिटिक्स का एक तरह से वो मुद्दा बन रखा है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन को उठाती रहती है, उस पर भी मैं आऊंगा बाद में। तो इस चीज को समझो, तुम्हें अपनी लाइफ बेहतर बनानी है। बेशक बंदा, दूसरा बंदा कुएं में कूद रहा हो, तुम्हें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना, तुम्हें ना किसी का बुरा बोलना। अगर किसी का गलती से बुरा बोल दे, सॉरी बोल दो। मैं भी ऐसे हूँ यार, अगर मैं किसी के लिए बुरा बोलता हूँ, भाई मुझे माफ करना, मैंने आपके लिए बुरा बोला, सॉरी। कुछ दिक्कत नहीं है भाई, कोई बड़ा छोटा छोटा बड़ा नहीं होता इस चीज के लिए, इस चीज को समझो। तुम्हें बस अपनी एक मॉरल वैल्यूज पर रहना, सिंपल भाषा में बोलूंगा। और मैं जेन्युइन बोलूंगा, तुम किसी भी रिलीजन के हो, तुम्हें अपनी एटलीस्ट अपनी जो तुम्हारी होली बुक है, पुराण है जो तुम्हारी जिन सब की, वो उसे पढ़ो, समझो उसे, उसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है। लाइफ और अपनी अगर उसके हिसाब से जियोगे, बहुत अच्छी हो सकती है। और मैं ये नहीं कह रहा भगवान को हेट करो, नहीं यार, भगवान को क्यों हेट करना? उन्होंने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी, उन्होंने हमारे माइंडसेट इतना अच्छा दिया। अब मैं क्या बताऊं, भगवान ने तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट दे रखा है, तो मैं तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट नहीं करने आया, मैं तुम्हारा माइंडसेट बदलने नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हारा माइंडसेट एनहेंस करने आया हूँ। इस चैनल पे मेरा वही काम है। अब जो तुम्हारे दिमाग में भगवान ने दे रखा है ना, वो दे रखा है भाई, मैं क्या करूंगा उसका? मैं बदल ही नहीं सकता तुम्हारा दिमाग। इसी को समझो। अब थोड़ी सी बात करते हैं, आई होप ये चीज तुम्हें समझाई हो। अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट हिंदुइज्म एंड इस्लाम। अब लोग बोलते हैं कि टेररिज्म का एक रिलीजन होता है। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ टेररिज्म एक रिलीजन के वजह से ही होता है। तुम कभी भी किसी टेररिस्ट ग्रुप का देख लेना, वो क्या चाहते हैं, वो रिलीजन पे तो बेस्ड पे लड़ाई करते हैं कि उन्हें अपना रिलीजन आगे बढ़ाना है। पर तुमने कभी उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करी है? मैं एक चीज बताऊं, इन शॉर्ट, ये सारा एक प्रोपेगेंडा है, सारा का सारा। मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अब देखो, मैं ये मानता हूं अगर अच्छा है तो बुरा भी है। अगर हिंदुइज्म में चीज अच्छी भी है तो बुरी भी है, इस्लाम में अच्छी चीज भी है तो बुरी चीज भी है। इसी को समझो। और मैं एक और बात बताता हूँ, तुम्हें मीडिया में क्या दिखाया जाता है, अच्छा है बुरा, इस्लाम के बारे में ज्यादातर टाइम बुरा दिखाते हैं। और तुम्हें पता है कभी यूएस के जगह, यूएस है या जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पे हिंदुइज्म के बारे में क्या बोला जाता है? वहां पे बुरा भला बोलते हैं हिंदुइज्म के बारे में। वहां पे इंडियंस को इतना बुरी चीज बोलते हैं कि तुम मूर्ति की पूजा करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। क्या वो अच्छा है? नहीं है यार। अब वहां पे वो अलग प्रोपोगंडा है। वहां पे क्रिश्चियनिटी, वहां पे इस क्रिश्चियनिटी मेन है, वहां पे इस्लाम को भी बुरा बोला जाता है, वहां टेररिज्म बोलता है इस्लाम को। सेम इंडिया में है, इंडिया में भी बोला जाता है कि टेररिज्म एक तरह से इस्लाम की वजह से है। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे काफी लोग, मेरे दोस्त है जो इस्लाम फॉलो करते हैं, जो उनका रिलीजन इस्लाम है, और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ भाई, अच्छे लोग भी होते हैं, हिंदुइज्म में भी सेम है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। और मैं थोड़ा सा ना इस्लाम के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, मेरे पॉइंटर्स है। इस्लाम में एक मेन चीज बोली जाती है, मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो मुसलमान जो बोलते हैं ना कि इस्लाम में ये चीज फॉलो करनी चाहिए, जैसे रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना,
कि वो सेम इसमें है। मैं बताता हूँ तुम्हें। डू नॉट टारगेट पब्लिक प्लेसेस, इस्लाम में समझाया जाता है, उनकी पुराणों में, कुरानों में लिखा जाता है, ये चीजें कुरान में लिखा है ये, कि कभी भी पब्लिक प्लेसेस पे अटैक मत करो। डू नॉट डिस्ट्रॉय फार्म्स, कभी ये खेत वेत हो गए, मंदिर हो गए, इनके अलग अलग टाइप के, इन पे हमला मत करो, ये समझाया पढ़ाया जाता है। डू नॉट हार्म वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली और डिसेबल्ड पीपल, इस्लाम में समझाया जाती है बात, तुम्हें पता है। डू नॉट हार्म एनिमल्स, ट्रीज और प्लांट्स, समझाया जाता है ये। बी काइंड टू प्रिजनर्स, जो कोई प्रिजनर है उनसे अच्छे से बात करो, अच्छे से रखो उनसे। डू नॉट कन्वर्ट फोर्सफुली, किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट मत करो फोर्सफुली। क्या इसका मतलब? और तुम बोलोगे भाई ये चीज वो चीज, ये कन्वर्ट करवाते वो, भाई इस चीज को समझो, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी है। और तुम्हें जैसे पता है, जो कास्टिज्म जो बना रखा है इस दुनिया में हम लोगों ने, हिंदुइज्म में भी कास्टिज्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना रखे हैं, अनटचेबल्स भी होते हैं। सेम उसके अंदर भी होते हैं इस्लाम में, सुन्नी एंड शिया। सुन्नी ऑलमोस्ट लाइक 80 to 90% लोग होते हैं, और शिया जो होते हैं वो 10 to 13% होते हैं। जो शिया होता है वो असल में अली को मानते हैं, और जो सुन्नी होते हैं वो अब्बू बालर को मानते हैं, मतलब थोड़ा सा उसका ऐसे ही नाम है, मुझे अब्बू बालर ऐसे कुछ है उसका नाम, उसको ज्यादा मानते हैं। पर इस चीज को समझो यार, पाकिस्तान की मेजोरिटी जो वो है, उनकी ऑडियंस है, जो उनकी लोग है, वो सुन्नी है। इसी को समझो। और तुम्हें पता है वहां पे पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है? हिंदुज्म बुरा है, मूर्ति पूजा करने वाले को मारना चाहिए, वहां पे ये पढ़ाया जाता है, तुम्हें पता है? वहां पे ये बताया कि फोर्सफुली कन्वर्ट करवाना, तुम ये चीज समझो, कुरान में साफ सीधा लिख रखा है कि फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाना, किसी महिला को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, ये साफ सीधा लिख रखा है। कभी अटैक नहीं करना, मंदिरों में अटैक नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना। पर जो पाकिस्तान में, वहां छोटे छोटे 5 5 साल के बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? इन पे हमला करना है, इन्हें मारना है, मूर्ति पूजा करने वाले गंदे होते हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट करवाना है, इस्लाम इज द बेस्ट, तुम्हें इस्लाम के लिए मरना पड़ेगा अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, उन्हें ये पढ़ाया जाता है। और जो हमें हेट करते हैं ना, हमें उन्हें हेट करना चाहिए ना कि हर एक मुसलमान को। इस चीज को समझो। मुसलमान होते हैं बुरे, मैं मानता हूँ, काफी ज्यादा होते हैं, पर सब नहीं होते, सब नहीं होते। मैं काफी सारे अच्छे मुसलमानों को भी जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं। मैं काफी अच्छे क्रिश्चियन लोगों को भी जानता हूँ, वो भी मेरे दोस्त हैं। तो कोई रिलीजन बुरा नहीं है भाई, कोई रिलीजन नहीं बताता कि तुम्हें गंदा चीज करनी चाहिए। ना हिंदुइज्म बोलता, ना इस्लाम बोलता, ना क्रिश्चियनिटी बोलती, कभी तुम्हें किसी बंदे का बुरा नहीं करना, ये बोल रखा है उन्हें साफ सीधा। तुम्हें कभी कुछ फोर्सफुली उन्हें कन्वर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना उनके साथ भाई, तुम्हें सिर्फ अपना धर्म फॉलो करना है, अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहना है, अपने कर्म पे फोकस करना है, अपने धर्म पे फोकस करना चाहिए, वो पढ़ाते हैं। पर जहां पे परवरिश ही गंदी हो, अब अगर आज मैं 5 साल के एक हिंदू बच्चा है, उसे मैं 5 साल को ही बताने लग जाऊं कि तुझे बड़े होके मुसलमानों का रेप करना है, ये अच्छी चीज है क्या ये अच्छी चीज है? तुम खुद सोचो, मैं 5 साल के बच्चों को बताऊं कि ये मुसलमान है, इसने ये है, बुरखा गंदे होते, ये वो गंदे, उसे तुम्हें रेप करना उस लड़कियों का, ये अच्छी चीज है क्या? भाई नहीं होती। पर अगर पाकिस्तान जैसी कंट्री में यही पढ़ाया जाता है कि तुम्हें उन्हें मारना है, तुम्हें उन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट कराना है, फिर उसमें किसकी गलती है? जरूरी थोड़ी हर मुसलमान गंदा हो। और मैं हिंदुइज्म की बात बोलूं ना, इंडिया के अंदर मोस्टली रेप हिंदू लोग करते हैं। अब बताओ, अब वो उंगली उठाने लग जाए तुम पे कि भाई तुम भी इतना ज्यादा रेप करते, तुम भी तो गंदे हो। वो होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। और जो ये पॉलिटिकल पार्टी जो प्रोपागंडा बनाती है ना कि मुसलमान ये, हिंदू भाई इनसे दूर हो जाओ, वोट ही करो भाई ऐसे लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टी कास्टिज्म के बारे में बात करें ना, कि इन्हें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, इन्हें वो, भाई दूर हो जाओ उन लोगों से। उन पार्टी के सामने सीधा सीधा बोलो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम दूर हो जाओ, हमें नहीं बनवानी तुम्हारी पार्टी, किसी की नहीं बनवानी। भाई ये ऐसे होता है, समाज दुनिया ऐसे चलती है, समझो इस चीज को। और बाकी का मैं हिंदुइज्म की भी बात बताता हूँ। जो तुम सोचते हो ना कि तुम इस्लाम को बुरा बोलते हो, हिंदू भी कम नहीं है। तुम कुत्ते, भगवान भैरव शायद भगवान है उनका, बोला जाता है, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, भैरव बोलते हैं शायद उन भगवान जी को। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं थोड़ी इसमें देखूंगा। पर भैरव करके शायद कोई भगवान जी है, जिनको एक उनकी सवारी है, डॉग है, कुत्ता है उनकी सवारी। और कौवे उन्हें पूछते हैं, गायें उन्हें पूछते हैं, गंगा जो तुम्हारी इतनी होली रिवर मानी जाती है, जो मानते स्वर्ग से आई है सिद्धि, फिर
तुम्हें तुम्हें पता है जब हवन होता है ना तो आम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, आम के, ट्रीज के, प्लांट्स के, इनकी कितनी वैल्यू, तुलसी की कितनी वैल्यू है। और तुम सोचो, तुम हिंदू हो के इतना ढोंग करते हो, तुम ट्यूसडे को नॉनवेज खाते हो, उसके बाद तुम नवरात्रों पे अंडे नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, पर पूरे साल खाओगे। तुम जो तुम्हारी कुत्तो जिसकी तुम्हें पूजा करनी चाहिए उसको लात मारते हो, गाय जिसकी सेवा करनी चाहिए उससे छू करते हो, कौवे जिनकी इतनी अच्छी करनी चाहिए उनकी काव काव सुन के तुम उन्हें भगा देते हो। जो ये पेड़ पौधे होते हैं इनकी सेवा करो, तुलसी इन सब की सेवा करो, अपने रिवर है उसकी सेवा करो, तुम करते हो। ढोंग करने तो तुम इतनी जल्दी आ जाते हो, भाई यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे, डुबकी मार, भाई क्या हो जाएगा इस ढोंग से करके? तुम भगवान को राजी कर रहे हो क्या इस चीज से जो तुम सोच रहे हो ढोंग करके? तुम करो तो इतना कुछ, मंदिर में माथा टेक कर आओ, ये करो वो करो, और बाद में जाके तुम्हारे आचरण इतने तो गंदे, तुम लड़कियों को गंदे नजरों से देखते हो, तुम अपनी माँ बहन की, तुम उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते, उनकी पूजा नहीं कर सकते। मतलब ये कोई चीज होती है क्या? तुम एक चीज समझो, जो मैं इतना ये सारा ना प्रोपेगेंडा, तुम्हें पता है कि जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, और मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर आज के समय में विष्णु जी खुद कोई अवतार लेके दुनिया पे आ गए ना, धरती पे आ गए ना, और उन्होंने कुछ बोल दिया ना तुम्हें, तुम सब उन्हें गाली सुनाओगे कि तू क्या बोल रहा है। वो बेशक भगवान भी आ गए ना तब भी तुम उसे गाली सुनाओगे, और मैं अपने आप को नहीं बोल रहा मैं भगवान नहीं हूं, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज की जनरेशन ऐसी है। तुम्हें पुराण का पी भी नहीं पता अपनी, तुम्हें भगवत गीता तुमने कभी पढ़ी ही नहीं, अपने तुमने कभी रिलीजन के बारे में पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, दूसरे रिलीजन को गाली देने आ रहे हो। तुमने कभी अपने पे उंगली उठाई है? अपने पे कभी उठाने की कोशिश करी है तुमने, जो तुम दूसरे रिलीजन पे उंगली उठाने को सोचते हो? भाई ऐसे नहीं होता। अगर रिलीजन में कुछ बुरा है तो अच्छा भी है। मैं कभी नहीं बोलता भगवान में मानो, कॉन्सेप्ट में मानो, भगवान हमें देख रहे हैं, हाँ कर्म में मानो, धर्म में मानो, अपने मॉरल वैल्यूज पे मानो, जो हमारी पुराण में लिखा है उसके हिसाब से चलो। बस मैं इतना कहता हूँ, और मैं कुछ नहीं बोलता। मैं भी तो सिर्फ धर्म के हिसाब से चलता हूँ। मेरे जो पुराणों में लिखा है, जो मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे समझाया जाता है, अपनी माँ बाप की सेवा करना, अपना बेस्ट देना, मैं रिस्क लेना अपनी लाइफ के अंदर, किसी का बुरा नहीं करना, अपने अच्छा करना, अपने परिवार के लिए अच्छा करना, अपने धर्म के लिए लड़ना, बेशक मेरी जान क्यों ना चली जाए। और मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, आज के जमाने में ना इस्लामिक लोग इतने अच्छे हैं, इस्लाम वाले लोग इतने अच्छे हैं ना, तुम्हें प्रेमानंद जी महाराज पता है? वो उनकी वाणी सुनते हैं, उनके भजन सुनते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसे ऐसे इस्लाम लोग देखे हैं जो मुसलमान है, जो उनकी सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। क्रिश्चियन लोग भी देखे जो उनकी बात मानते सुनते हैं। तो तुम खुद सोचो वो कितना ओपन माइंडेड है, कि वो दूसरे रिलीजन को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं। और हाँ, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, रिलीजन के ऊपर मेरी बात कुछ मत मानो, मेरी मुझे तुम गाली सुना दो रिलीजन के नाम पे, पर प्रेमानंद जी महाराज है, उनकी बात जरूर सुनना, मैं इतना मानता हूँ। वो एक ऐसे इंसान है जो इस दुनिया को बदलने का पावर रखते हैं, मैं मानता हूँ। और कभी भी तुम देख लेना, अगर तुम मेरे पे उंगली उठा रहे हो ना, इसका मतलब तुम प्रेमानंद जी महाराज जी पे भी उंगली उठा रहे हो, मैं मानता हूँ ये चीज। क्योंकि जो कुछ भी मैंने अभी बताया ना, वो प्रेमानंद जी महाराज खुद कहते हैं। तो तुम खुद सोच लो, अब तुम मुझे हेट करो या फिर तुम डायरेक्ट इनडायरेक्टली तुम उन्हें भी हेट कर रहे हो। और मैं खुद उनकी इतनी बात मानता हूँ, और मैं वीडियो भी इसी रीजन से बना रहा हूँ, मैंने उनसे सीखा इतना कुछ, तभी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो कुछ मैंने लिखा है ना, तुम खुद सोचो यार, तुम्हारी किताबों में, तुम्हारे पेन में, तुम्हारे फोन में, हर एक जगह भगवान माने जाते हैं हिंदुइज्म में, और तुम उसको ऐसे भगा देते हो, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी मानते नहीं हो। तो तुम इस चीज को समझो यार, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। इस्लाम में टेररिज्म है, मैं मानता हूँ, पर जरूरी नहीं है कि हर एक इस्लाम वाला बंदा टेररिस्ट हो, जरूरी नहीं है। अब ऐसे कोई इस्लामी या क्रिश्चियनिटी वाला कोई क्रिश्चियन हो, वो तुम्हें बोल दे कि तुम ये करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, तुम ये करते हो, तुम भगवान, गायों को तो भगवान मानते हो, उनको ऐसे रखते हो, बीफ बेचते हो, नॉन वेज, दुनिया इंडिया सेकंड नंबर पे आती है नॉन वेज के मामले में। और हिंदुइज्म है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान बोलते हैं हिंदुस्तान को, इंडिया को। और तुम खुद सोच लो, यहाँ पे हिंदुइज्म में ये जो वो होते हैं नॉन वेज चीजें, बीफ, ये बहुत गंदी चीज मानी जाती है, और तुम इसका सेकंड नंबर पे आता हो एक्सपोर्टर्स में। तुम खुद सोच लो, अब वो तुम पे उंगली उठाएंगे तुम्हें कैसा लगेगा? तो दूसरे बंदे पे उंगली उठाने से पहले ना अपने पे उठाने की कोशिश करा करो। और बाकी का, तुम में इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि है, मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं रख रहा हूँ। आई होप तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि खुली हो, तुम्हें कुछ समझ में आया हो। मेरे तो गले में दर्द हो गया, पर मुझे ये नहीं पता तुम्हारे कान में दर्द हुआ होगा, मेरी बातें सुनकर चुभी होगी तुम्हारी मेरी बातें। आज की मेंटेलिटी, आज के लोग ऐसे ही है भाई, कभी ओपन माइंड होकर सोचना नहीं चाहते, बस औरों को हेट करना चाहते हैं, कभी अपने पे उंगली नहीं उठाएंगे, औरों पे जरूर उंगली उठाएंगे।
बेशक खुद बंदा कितना भी ढोंग करता हो, कितना भी बुरा करता हो, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, भगवान नहीं चाहते तुम ढोंग करो। भगवान सिर्फ एक चीज चाहता है, अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहना, बस। वो तुम रह नहीं सकते। क्यों? तुम्हारी फ्रीडम खो रहे हैं, तुम्हारी फ्रीडम छीन रहे हैं तुम लोगों से, तुम ऐसे लोग हो। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि तुम्हें बुद्धि दे, तुम्हारा दिमाग खोले, और तुम्हें एक सही राह पे छोड़ दे, तुम चलते रहो सही राह पे। मैं भगवान से जेन्युइनली प्रे करूंगा भाई, तुम्हें और ज्यादा बुद्धि दे, और एक सही रास्ते पे निकलो तुम सारे। इस वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, मैं किसी रिलीजन को हेट नहीं करता। आई एम अ वेरी ओपन पर्सन। मैं हर एक रिलीजन के, मेरे हर एक, सिखिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, ये इस्लाम, मेरे भाई सारे रिलीजन के मेरे दोस्त हैं। मेरी सबसे ओपनली बात होती है, हम बात करते हैं, डिबेट करते हैं। तो मैं किसी रिलीजन पे हेट नहीं कर रहा, किसी भी रिलीजन, मैं खुद हिंदू हूं, इसी को समझो। मैं किसी रिलीजन को हेट नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें एक सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ, बस मेरा वही मानना है। तो हाँ, अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हो तो होने दो, मुझे फर्क ना पड़ता, साफ सीधी बात है। क्योंकि मैंने कभी कुछ बुरा नहीं कहा इस वीडियो में, तो समझो। फीलिंग्स हर्ट हुई है तो होने दो। पर हाँ, हर एक रिलीजन बराबर है। जो तुम सोचते हो कि हम ऊपर है, हम कोई ऊपर नहीं है। धरती पे पैर टेक लो। भगवान ने कभी किसी को ऊपर नहीं बनाया, भगवान ने जानबूझ कर अलग अलग रीजन बनाया, एक रीजन से। जिसको जो फॉलो करना कर लेगा, पर लड़ने के लिए नहीं बनाया भगवान ने। पर हाँ, भगवान को दुनिया खत्म भी तो करनी है, जजमेंट डे, कल की अवतार लेके आने भी तो है भगवान। तो फॉर श्योर होएगा ये चीजें, ये तो लिखी हुई है। मैं कितना भी समझा लूं, कभी ना कभी ये कलयुग इतना ज्यादा बढ़ेगा, इंटरनेट इतना ज्यादा तुम्हें खराब करेगा, कि दुनिया, मान लो, खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मेरा मानना है। और तब तक मैं मर चुका हूँ। पर आई होप सो कि इस चैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनका दिमाग खुले, और अपनी आने वाली जनरेशन को थोड़ी अच्छी सलाह दे। दूसरी वीडियो में मिलता हूँ ऐसी कोई बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय श्री राम।